जयश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी और हमारा जो पद्य है जिसका नाम है सूरदास के पद। तो हमें आज एक पद्य पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम पद्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें सूरदास जी का परिचय अवश्य लेना चाहिए। तो सबसे पहले सूरदास जी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। महाकवि सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ पे सूरदास जी के बारे में जाना तो वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने यह जो पद्य है इसमें भी श्री कृष्ण के बारे में ही हमें बताया है। तो हम लोग उसे पढ़ेंगे। तो छात्र इसमें सूरदास जी कहते हैं मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के सिवाय कहीं भी सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, यानी कि जिस प्रकार जहाज से उड़कर पंछी फिर जहाज पर आवे, यानी कि वापस जहाज पर आता है। पहली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के सिवा कहीं भी सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज का पंछी उड़कर वापस फिर से जहाज पर ही आता है, उसी तरह कमल नयन को छाड़ी महात्म। कमल नयन यानी कि क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर, यानी कि कमल नयन, कमल की तरह जिसके नयन है, कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर और देव को ध्यावे। कृष्ण की महिमा को छोड़कर वो अन्य देवता का ध्यान कैसे लगाए, वे कैसे कर सकते हैं। परम गंगा को छाड़ी पिपासो। परम गंगा यानी कि पवित्र गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति यानी कि जो बुद्धिमान, जो मूर्ख है, वे लोग कूप यानी कि कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जीही मधुकर अम्बल रस चाख्यो। जीही यानी कि जिस भौरे ने कमल के रस का मधुकर यानी कि भौरा, मीठा स्वाद, कमल के मधुकर रस का स्वाद चख लिया हो, क्यों करील फल खावे। वो करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। करील यानी कि काटीला पौधा है, जिसने कंटीला आता है, उसको जो पौधा होता है छोटा सा, उसको ये फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कामधेनु तजी, यानी कि मेरे जो प्रभु है, यानी कि मेरे जो भगवान श्री कृष्ण है, वे कामधेनु के समान है। कामधेनु का अर्थ क्या होता है आपको पता है। हमारी जो भी इच्छा है वे पूरी करने वाली जो गाय होती है उससे हम कामधेनु कहते हैं। तो इसीलिए सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। छेरी का अर्थ होता है बकरी। बकरी कौन दुहेगा। इसीलिए यह पूरी पंक्ति का अर्थ होता है सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पे ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे करेगा। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कोई ऐसा होगा आदमी जो गंगा नदी का जल है वे पवित्र है,
छोड़कर नया कुआं खुदवाए और वहां से पानी पिए, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। और जो कुछ भी ऐसा करेगा तो उसे लोग मूर्ख ही कहेंगे। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। अगर भौरे ने अच्छा बहुत ही मीठा मधुरा स्वाद उन्होंने चख लिया है तो जो वे भौरा है उसे कटीला पौधा कैसे अच्छा लगेगा। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। मैं अपने गुरु को, मैं अपने श्री कृष्ण को छोड़कर बकरी को कैसे दूंगा। यहाँ पे ऐसा इसका भावार्थ होता है। इस पंक्ति का गुजराती अर्थ भी आपको मैं बता देती हूँ, जिसके यदि आपको परीक्षा में इसका भावार्थ लिखना हो तो आपको आसानी से आ सके। सूरदास जी कहे छे के मारू मन श्री कृष्णना सिवाय कोई पण जग्याए सुख पामતું નથી। કે જેવી રીતે એક વહાણ ઉપર એક પંખી બેઠું છે અને ઈ વહાણ છોડી અને ફરી પાછું ફરી અને ત્યાં વહાણ પર જ આવે છે, એવી રીતે મારું મન છે ઈ બધાય દેવતાઓ પાસે જઈ અને ફરી પાછું ક્યાં આવે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાસે। કમળના નયન જેવા જેની આંખ છે એવી શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા છોડીને હું બીજા દેવતાઓનું ધ્યાન કેવી રીતે કરી શકું। અને કોઈ જે તરસ્યો વ્યક્તિ છે એ પવિત્ર ગંગા નદીના જળને છોડીને કૂવો ખોદાવે તો એ તો મૂર્ખ જેવું જ કામ થાય। જેવી રીતે ભમરો છે એક સરસ મજાના મીઠા સ્વાદને એને ચાખી લીધો છે તો પછી કાંટાવાળું જે વૃક્ષ હોય, નાનો એવો પૌધો હોય, છોડ હોય તો એનો રસ એને ક્યાંથી ગમે। અને મારા ભગવાન એટલે કે મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો કામધેનુ જેવા છે। કામધેનુ એટલે એવી ગાય કે જે આપણે કલ્પવૃક્ષ જેવું છે। કલ્પવૃક્ષ કહેવાય, બધા એમ ન કહેતા હોય સ્વર્ગની અંદર કલ્પવૃક્ષ છે, તો ગાય છે એટલે કે કામધેનુ જેવી મારા ભગવાન છે ને કામધેનુ જેવા છે કે ત્યાં આપણી બધી ઈચ્છા છે એ પૂરી થઈ શકે। તો મારા ભગવાન છે કામધેનુ જેવા છે, એને છોડી અને બકરીને પણ દોવાઈ છે। આવી રીતે અહીં सूरदासजी છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આરાધ્ય દેવ તરીકે માને છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રેમનો જેના ઈષ્ટદેવનો અહીં મહિમાનું વર્ણન કરે છે। तो यहाँ पे हमने देखा पहला जो हमारी पंक्ति है इसमें सूरदास जी कृष्ण के अलावा किसी देवताओं के पास जाएंगे। अगर उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार पंछी जहाज में है और वहां से चला जाता है और वापस जहाज में ही आता है, उसी प्रकार सूरदास जी का मन भी इस देवता को छोड़कर दूसरे देवता के पास जाता है, लेकिन फिर भी वे वापस श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। और वे कहता है कि पवित्र गंगा जल छोड़कर अगर कोई आदमी कूप यानी कि कुआं खुदवाएगा तो उसे तो लोग मूर्ख ही समझेंगे। और भौरे ने एक बार कमल का स्वाद चख लिया है तो उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। मेरे ईश्वर है वे कामधेनु के समान है, इसलिए मैं उसे छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। तो यहाँ पे सूरदास जी ने पहली पंक्ति हमें इस प्रकार पद्य की सुनाई है। तो छात्र अब हम सूरदास जी कहते हैं उसकी दूसरी पंक्ति देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, यहाँ पे नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, हाथ में मक्खन लिए हुए। शोभित कर यानी कि बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। घुटुरुनी, घुटुरुनी यानी कि घुटन, घुटुरुनी चलन रेणु, रेणु यानी कि धूल मिट्टी, रेणु तलमंडित यानी कि वे घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके मुख पर क्या हुआ है, वे घुटनों के बल पर चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। और मुख दधि लेप किए, मुख यानी कि उसके मुख में मक्खन लगा हुआ है, जिसका यह दो पंक्ति का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण है वे हाथ में मक्खन लिए हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर रेणु यानी कि मिट्टी धूल लगी हुई है और मुख में दधि लेप किए यानी कि मुख में मक्खन लगा हुआ है। उसके बाद चारु कपोल लाल लोचन, चारु कपोल यानी कि उनके
उसके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। नेत्र यानी कि आंख चंचल है। गोरोचन, गोरोचन यानी कि जो तिलक लगाने का द्रव्य होता है ना, उसे गोरोचन कहते हैं। गोरोचन का तिलक दिए, यानी कि गोरोचन का तिलक लगा है। लट लटकनी मनुमत मधुप गणमादक मधु ही पिए। वे कहते हैं कि उनके सिर के दोनों ओर लटे, यानी कि दोनों बालों की ओर लट होती है, वे लटे झूल रही है और वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला? मनुमत मधु, यानी कि भौरा की तरह गुण गणमादक मधु ही पिए, यानी कि भौरे की तरह मस्त रस पिए हुए भौरे के समान लग रहे हैं। और उसके आगे कहते हैं कठुला कंठ वज्र के हरि नख। कठुला कंठ यानी कि गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों और हरि नख राजत रुचिर हुई। हरि नख यानी कि बाघ का जो नख होता है, इसकी माला है वे हृदय पर सुशोभित हो रही है। इसके आगे कहते हैं धन्य सुर एको पल इहि सुख का सतकल्प लिए कल्प जिए। वे कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए। फिर 100 कल्प, यहाँ पे एक शब्द आता है सत यानी कि 100 और कल्प यानी कि 4 करोड़ 32 लाख। एनो अर्थ एवो थाय 100 कल्प जिए, यानी कि 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। इस सारी पंक्ति का भावार्थ ऐसे होता है कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई, मिट्टी यानी कि धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। छोटे बाल कृष्ण को आपने देखा है, उसकी कोई भी तस्वीर होती है तो तस्वीर में भी वे मक्खन खाते हुए हमें नजर आते हैं, तो उसकी ही बात की गई है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। गोरोचन का यानी कि जो तिलक करने का जो द्रव्य होता है, वे गोरोचन का तिलक लगा है। उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों यानी और बदनखा यानी कि बाघना नख, बदनखा की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख अगर हमें एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन है वे धन्य हो जाएगा और फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। यानी कि भगवान हमें मिल जाए तो हमें पूरे 4 करोड़ 32 लाख इतने सारे जो हमारे योनि है जीवन में जीना है तो वो हमें अर्थहीन लगेगा, क्योंकि इसी अवतार में हमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इसका गुजराती अर्थ देती हूँ आपको कि हाथ में माखण लईने जई रहेला भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लागे छे। ते घूंटणथी चाली રહ્યા છે। તેના શરીર પર ધૂળ લાગેલી છે। તેના મુખ એટલે કે તેના ચહેરા ઉપર માખણ લગાવેલું છે। તેના ગાલ સુંદર છે। તેની આંખો છે એ ચંચળ છે અને તેમણે ગોરોચનનું तिलक કરેલું છે। તેના સિર પર એટલે કે તેણે મસ્તક ઉપર બંને બાજુ જે લટ છે તેની એ ઝૂલી રહી છે। તે મસ્ત રસપાન કરી અને ભમરા જેવા લાગી રહેલા છે। ગળામાં પહેરેલી ચાંદીની ચોકિયા અને વાઘના નખની જેને માળા પહેરેલી છે એ હૃદયમાં જાણે સુંદર રીતે જડાયેલી હોય એવી લાગે છે। सूरदासजी કહે છે કે બાલકૃષ્ણની આવી છબીને જોઈને એક પલ માટે આ બધું સુખ આપને મળી જાય તો જીવન આપણું ધન્ય થઈ જાય અને પછી 100 કલ્પ સુધી જીવવાનો કોઈ અર્થ જ રહેતો નથી। તો અહીંયા सूरदासजी છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બાલ રૂપનું વર્ણન કરેલું છે। तो छात्र हम लोगों ने इस गद्य में 2 पंक्ति पढ़ी है, तो
यहाँ पे सूरदास जी ने सबसे जो पहली पंक्ति थी तो इसमें कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के छोड़कर उसका मन कहीं और लगता ही नहीं है। अगर जहाज का पंछी है वे यहाँ से जाता है तो वापस जहाज में ही आता है, उसी प्रकार सूरदास जी का जो मन है वे किसी और देवता के पास जाकर वापस ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही आ जाता है। और वे कहते हैं कि मैं कामधेनु को छोड़कर छेरी कैसे दुहाऊं, यानी कि कामधेनु को छोड़कर बकरी कौन दुहाएगा, और गंगा नदी के जल का भी इसमें उदाहरण दिया था। और अब हमने जो दूसरी पंक्ति पढ़ी तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जो वर्णन है, उन्होंने मक्खन खाया है, उसका मिट्टी लगी हुई है, घुटनों के बल चल रहे हैं, तिलक किया हुआ है, भौरे की तरह लग रहे हैं। ऐसे सुशोभित श्री कृष्ण की छवि को अगर हमें इस जन्म में देखने को मिल जाए तो हमारा जो यह जीवन है वे धन्य हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा गद्य है वे पूर्ण होता है। और छात्र आपको होमवर्क में ये जो पद्य की जो दोनों पंक्ति है, गद्य बोला था, सॉरी, पद्य की जो दो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का आपको भावार्थ एक बार लिखना होगा।